केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के विकास नगर बजट चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर द्वारा आपत्ति दर्ज की गई व इस कार्यक्रम को उन्होंने आधारहीन बताया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह कार्यक्रम आधारहीन है क्योंकि बजट पारित कर दिया गया है व यह चर्चा बजट से पहले होनी चाहिए थी, न कि घोषणा के बाद। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जताई है। इसके पश्चात भी उत्तराखंड की झोली में आम बजट में कोई राहत स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। आमजन को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं प्रदान की गई। पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं रखा गया है और कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर रेलवे की बात करें तो वह प्रोजेक्ट 2019 से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अन्य तरह के फिक्स चार्ज लगाकर जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को दी जा रही टैक्स में छूट को खत्म किया गया है। छोटे उद्यमियों को उनके उद्योग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। उत्तराखंड में नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार से मंत्री जी का दौरा समझ से दूर है। मंत्री जी को उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार से जाकर चर्चा करनी चाहिए। मंत्री जी का बजट पर चर्चा पूर्ण रूप से निर्भर है। अनिल दुबे की रिपोर्ट। आज विकासनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी का आगमन हुआ और सबसे बड़ा जो उनका आने का वजह थी वो बजट पे चर्चा थी। मेरे ख्याल से मंत्री जी को अगर बजट पे चर्चा करनी थी और आम जनहित के बजट बनाना था केंद्र सरकार को, तो उनको पहले आके चर्चा करनी चाहिए थी। और अब वो चर्चा कर रहे हैं जबकि उत्तराखंड को इस बजट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नौजवानों के लिए कोई इसमें घोषणा नहीं है, पर्यटन के लिए घोषणा नहीं है, किसानों के लिए घोषणा नहीं है। किसी प्रकार की राहत देने की बात इस बजट में उत्तराखंड को नहीं दी गई है। जबकि आप सब पूरे देश ने देखा है कि बजट में तमिलनाडु और बिहार के लिए पूरी सुविधाएं और बजट आवंटन पूरा वहां कर दिया गया है। तो बजट का जिस प्रकार से आवंटन हुआ है, जिस प्रकार से मध्यम वर्ग का जो एक टैक्स लिमिट थी उसे भी खत्म करने का काम किया गया है, उसके अलग अलग स्लैब बना दिए गए हैं। तो कौन सी चर्चा ये बजट पर करने आए ये समझ में नहीं आया और उनका दौरा ये पूर्णतया औचित्यहीन था। अगर उत्तराखंड में 5 सीट मिलने के बाद भाजपा को उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील नहीं है तो बड़े दुख की बात है। तो उत्तराखंड के आमजन को जागरूक होना पड़ेगा और जो उत्तराखंड विरोधी इनकी नीतियां हैं आने वाले समय में